आमिर हमजा जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उनको स्क्रीन पर लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्स मुस्लिम है और इन्होंने क्यों छोड़ा अपना अपना धर्म, बॉडी से अपनी आइडियोलॉजी क्यों छोड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि हम क्यों हम क्यों हमेशा ये सुनते हैं कि हर एक मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हर एक टेररिस्ट एक मुस्लिम है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आई एम एडिंग आमिर हमजा जी। अ, आमिर जी, क्या आप सुन पा रहे हो? Yes, yes, I can hear you. हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि Yes, yes, I can hear you. ओके। बहुत 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 Namaskar. आभार। या Namaskar, namaskar. Good जी, morning, good evening to you. Good morning तो गुड मेरे लिए इवनिंग। होगा. Good evening to you. जी हाँ, हाँ, गुड आप गुड मॉर्निंग टू यू। या तो yes. आमिर जी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था कि आप मुझसे जुड़ नहीं पा रहे थे, तो एटलीस्ट आपने अच्छा हो गया यहाँ पर लिख कर दे दिया, तो मैं अपना Yes, लिंक यहाँ भेज सकी। दैट yes, वाज yes. रियली गुड। एनीवे, No, सो no, आमिर देखिए जी। हाँ जबान दिया था तो I have to because I was trying since past 30 minutes. I was not unable to do that. तो मुझे ओके लगा ओके। क्या मालूम क्या हो गया. Something maybe God doesn't want me to speak with you. बोलिए व्हिच गॉड डजंट वांट यू टू स्पीक। बोलिए. अच्छा आमिर जी, तो मैं आपको पहले तो आप मुझे बताइए कि आप एक एक्स मुस्लिम हो और आप अब्रॉड हो, मैं जानती हूँ, लेकिन आप कहाँ से हो और ये ख्याल क्यों आया कि यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलीजन? ये ख्याल आपको कैसे आया? ओके जी अभी ऐसा है. सी पहली जी। बात है ना. पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि मैं किसी को डरता नहीं है जो मैं अगर मैं कवर करके रख रहा हूँ मेरे अपने आप को. बिकॉज मैं जब इंडिया में था तो इसी कम्युनिटी के लोगों को हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव अरेस्टेड एंड पुट देम बिहाइंड बार्स. तो मुझे डर तो नहीं है. ओह जी। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम. मगर मुझे शर्म आएगा क्योंकि अगर मेरे दोस्त लोग जो अभी भी सर्व कर रहे हैं somebody is additional commissioner, somebody या is या deputy commissioner. अगर उनको अच्छा अगर को पता चल जाएगा मेरा इतिहास कि मैंने ऐसा रिलीजन चेंज किया तो मुझे शर्म बहुत आएगा. सो दैट इज द रीजन आई एम ओनली कवरिंग. आई एम नॉट मैं सामने आना नहीं चाहता. दैट्स माय ओनली ओनली ये है मेरा हिच है. अदरवाइज आई हैव हम्म, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. अब ऐसा जी। हुआ कि आई फेल इन लव विद अ गर्ल. शी इज अ मुस्लिम एंड और शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. और हम्म। वही चक्कर में वो उनका तो आपको पता है मुसलमानों का क्या है. तुमको धर्म बदलना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. तो आमिर, प्यार के आप मुस्लिम नहीं थे? नहीं ना. आई वाज अ हिंदू. ओह रियली? या ओह माय आई वाज गॉड। आई वाज आई वाज अ हिंदू. आई वाज अ हिंदू एंड देन ओके। आई चेंज इनटू मुस्लिम रिलीजन. क्यों हमारे साथ बात करना है कि कट कर. इज ओके यू वांट टू कंटिन्यू स्पीकिंग टू मी. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अरे नो ओके नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज़ ऑल दिस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि आप एक्स मुस्लिम हो, मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं आई ओके वाज ओके ओके। आई वाज अच्छा। या तो अभी ऐसा हुआ तो प्यार में फिर मैंने शादी कर लिया और ये सब हो जी गया. उसके जी बाद आ, उसकी फ्रेंड सब अरेबियन फ्रेंड्स एंड ऑल इंडियन फ्रेंड्स भी थी और पाकिस्तानी एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रेंड्स शी हैड सो वी जी यूज्ड टू मीट कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, इधर उधर गए. तो जी। उनका ऐसा था कि अरे आप हिंदू थे, अरे हिंदू में इतना गंदगी है, ऐसा है रिलीजन, ऐसा वैसा रिलीजन के ऊपर. बट दे यूज्ड टू टॉक ऑल दिस आई नो नॉनसेंस और आई मुझे नो। अच्छा नहीं लगता था. लेकिन आई यूज्ड जी। टू मैं या बोला अभी नया नया. लेकिन व्हाट टू टॉक टू देम. फिर एक बार ऐसा हो गया कि मेरा दिमाग में गुस्सा आ ही गया. फिर मैंने जी उसको उसके एक लड़की उसकी फ्रेंड थी. तो उसके पैर के नीचे ना एक बड़ा एनवलप पड़ा था. जी। तो वो एनवलप को मैंने उठाया, उसको साफ किया. हाँ पैर के नीचे था. और उसको मैंने बोला ये हम्म। इसके ऊपर उसको मैंने एक पेंसिल दिया और बोला इस पे अल्लाह लिख के दिखा कैसे लिखते हैं. तो हम्म 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 मुझे लिख के दिखाया अल्लाह. अल्लाह हम्म बड़ा अक्षर करके लिख के दिखाया. मैंने बोला ये क्या है. उसने बोला अल्लाह हम्म लिखा है. तो मैं बोला हम्म इस पे थूक बोला. तो वो भड़क गई हम्म मेरे पे. वो बोले हाउ हम्म डेयर यू से लाइक दिस ब्ला 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 ब्ला. मैंने बोला हम्म अभी तक तूने तेरे पैर के नीचे वो कागज पड़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं था. और सडनली तुझे बुरा लग रहा है कि ये कागज पे तू थूकेगी नहीं. तो व्हाट इज द हाँ रीजन. तो बोला हाँ। उसको मैंने ये समझाने की कोशिश की. मैंने बोला हिंदू लोगों का भी यही है. इट्स हम्म नॉट दैट मूर्ति मट्टी का हम्म मूर्ति है या ये है वो है. हम्म ऐसा नहीं होता है. उसका प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है विच विल लिंक अस डायरेक्टली टू द गॉड. यस
तो ये यस हमारा इजी वे फॉर्मेशन है जो हमको भगवान के पास जल्दी लिंक कराता है। सो दिस जी वाज माय होल थिंग, बट उसने जी। मेरा वाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया। फिर मैं तो जॉब पे चला गया, शी तो इन्फ्लुएंस दैट माय। टाइम यू वर मैरिड? या अगर आई विल जस्ट, हाँ, तो आपकी शादी हो गई थी, तो कैसे हुई थी शादी? लाइक उनके पेरेंट्स अगेंस्ट थे या इट वाज अ कोर्ट मैरिज? उनके जी सभी लोग अगेंस्ट थे, एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट, बिकॉज़ आई उनको पता है कि हिंदू हिंदू इज अ वेरी कट्टर हिंदू। ये वो लोग है हाँ। ना अपने धर्म को ऐसा छट से छोड़ते नहीं है, बिकॉज उनको हम्म। हम लोग हर जुम्मे को चुम्मा बुम्मा का काम नहीं करते, लेकिन हम लोगों का जो बचपन से हमको जो सिखाया जाता है, बोला जाता है, जी जी। वी बिलीव इन दोस थिंग्स एंड वी डोंट हेट एनीबॉडी। बेस्ट थिंग इज क्या है, बहुत हम लोगों का है ना, हम लोग हेट नहीं करते। मैं जी बचपन में भी सब मुस्लिम लोगों के साथ एक ही थाली में खाना भी ना खाता था, उनके जी साथ उठता बैठता था, तब जी। हमारे में ये सब चीज हम लोग कभी सीखा ही नहीं, लेकिन आई हाँ, नेवर लर्न सही एनी बात ऑफ है। दिस थिंग। उनकी यस। माँ मुझे बेटा बेटा करके ये करता था, उनके घर जाता था, बिरयानी, ये ऑल दोस थिंग्स, लव अफेक्शन सब कुछ था। लेकिन है ना, ये जब ये लड़की लोग है ना मुझे ऐसा मेरा दिमाग में ये सब किया ना, तो फिर है ना, और मेरी बीवी है ना, फिर मुझे बहुत तंग करने लग गया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम ये नहीं करते, तुम जुम्मा में नहीं जाते, ये नहीं वो नहीं, ऐसा फिर हो मैं आपको बीच में रोकूंगी आमिर जी, प्लीज, आई एम सो सॉरी, लेकिन तब आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी या आपने निकाह कर लिया था? हाँ, निकाह कर लिया। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू कन्वर्ट, ना फॉर दैट यू हैड टू कन्वर्ट। दैट्स व्हाट आई एम ओके सेइंग, तो ओके। मैंने जी कन्वर्ट जी जी। किया ना, तो मैं मस्जिद अच्छा। गया मस्जिद गया, कन्वर्ट जी किया, और वो लोग ने जी सब सूरा वीरा पढ़ा, तो वो बोला जी। आप तो इतना खूबसूरत सूरा बोलते हैं, आप इतना खूबसूरत कैसे बोलते हैं, बिकॉज आई वाज रिसाइटिंग, वो जो बोल रहा था मैं रिसाइट कर रहा था, वो मुझे बोले आप तो इतना खूबसूरत बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं? मैं बोला मुझे नहीं पता है, बट आई एम सेइंग दैट्स इट। तो फिर मेरा जी। कन्वर्जन हुआ, फिर ऑल दोस थिंग्स वर देयर। तो वो सब होने के बाद, like everything was going fine, but she was troubling me a lot, because she was under influence of all her friends and all, कि है ना ओके। ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो she did all that is required to be done by a Muslim person to make a Hindu सबमिसिव, मतलब उसके अंडर यस, कंट्रोल में और समझ वो गई। सब करने का, वो सब कुछ किया, उसने जी। सब कुछ किया, उसने मुझे हॉस्पिटल में जाके मेरा ये भी कर दिया, खतना भी कराया। शी डिड ओह। ऑल दोस एवरीथिंग। मुझे मेरे डॉक्टर ने ना, मुझे डॉक्टर भी बोला कि आप ये सब करने की जरूरत नहीं। और शर्म की बात क्या है ना, दो नर्स खड़ी थी, लेडी नर्स, वन मेल नर्स और डॉक्टर, ये चार लोग ने मिलके मेरा खतना कराया। आई वाज सो अशेम्ड, मेरे को इतना शर्म लग रहा था, आई डोंट नो। मुझे उसी दिन मेरा वाइफ के ऊपर थोड़ा हेट्रेड भी आ गया, लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट हम्म नॉनसेंस इज दिस। हम्म क्योंकि मैं हम्म। कभी भी है ना कोई सर्जरी के बेड पे कभी गया नहीं, मेरा लाइफ में भगवान की दया से कभी मैं गया नहीं। दैट वाज माय फर्स्ट सर्जरी डन ऑन मी। तो मुझे जी। थोड़ा खराब लगा, लाइक आई वाज फीलिंग वेरी वेरी बैड कि ये सब क्या है। फिर बाद में है ना, वो जब मेरे पीछे पड़ी ना कि ये है वो है, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, तुम इस्लामिक कुछ फॉलो नहीं करते, ऐसा वैसा, मुझे बहुत 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 टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया। तब मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम कर, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं इसका कुरान में क्या है, समझे ना, थोड़ा पढ़ ही लेते। जी फिर जी। उसमें उसका शुरू हो गया, अल्लाह का किताब, अल्लाह का किताब जो कुरान है, तो उस पे स्टडी करने लग गए। तो बोले ठीक है, तो स्टडी में क्या था, ओके, हम जा रहे, हम उसमें पहला वो स्टार्टिंग में मैंने उसको पूछा, बाद में मैं खुद ही ट्रांसलेशन देख के मैं सब किया। वो हम्म इकरा इकरा लाइक इकरा मतलब पढ़ो पढ़ो। हम्म तो मैंने सोचा हम्म ये क्या पढ़ो, क्या पढ़ने को बोला, हम्म क्योंकि हम्म पढ़ो बोलेगा तो दैट मींस ही माइट हैव गिवन हिम समथिंग टू रीड, अ बुक और समथिंग, समथिंग पढ़ने को दिया हम्म होगा। तभी उसने हम्म बोला नहीं मुझे नहीं आता है पढ़ाई, है हम्म। ना, मतलब क्या दिया था। तो बोला नहीं नहीं, मेरी बीबी बोला नहीं नहीं नहीं, वो रिसाइट करने बोला, वो जो बोल रहा था वो रिसाइट करने बोला। तो मैंने वो बोला तो रिसाइट करने के लिए तो हम छोटे बच्चों को भी बोलता है, पापा बोलो बेटा पापा बोलो, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलो बेटा मम्मी बोलो, मम्मी बोलते हैं। तो इसको क्या दिया था जो वो रिसाइट करने की जगह पे वो बोला नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर रिसाइट करने बोला होगा तो रिसाइट तो कर सकता You था, have to वेरी इजी, recite, yeah. बट Not नहीं, write, you can नहीं recite, बोला। yeah. तो Yes. यहाँ पर मैंने उसको पकड़ा, तो वो है ना चुप हो गया, ज्यादा बात नहीं किया इसके ऊपर, बोला जितना ज्यादा गहराई में मत जाओ, इस्लाम में ज्यादा गहराई में नहीं जाते। मैं बोला कोई बात नहीं, गहराई में नहीं जाते, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे है ना एक ये मिला, एक सूरा मिला,
वेयर इज ना मोहम्मद का जब मरने का वक्त आया ना, दैट मींस व्हेन ही वाज डाइंग, तो उसने क्या किया, एक सूरा में वो बताता है कि उसने उसका साहबा को बोला तू एक किताब, एक कागज और एक ये लेके आया लिखने के लिए, है ना, तो तो मैं राइट, हाँ आई विल राइट इट डाउन। तो मैं क्यों बोला क्या लिखना चाहता, बोलते मैं ये लास्ट मेरा सूरा रहेगा, तो ये सूरा से है ना पूरा पूरा एवरीथिंग द वर्ल्ड विल चेंज। तो उसमें क्या हुआ, उसके साथ दूसरे नबी भी जो थे ना, अबू बकर एंड उमर एंड ऑल दोस जी जी थिंग्स, जी, उमर, दे डिड नॉट अलाउ, दे डिड नॉट यस, अलाउ टू ब्रिंग दैट पेपर एंड द पेंसिल। वो बोला कि जी नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ये कितना जी, कॉन्ट्राडिक्टी हो गया, एक बोल रहा है अनएजुकेटेड है, और दूसरा अभी यहाँ बोल रहा है कि उसने कलम और ये मांगा, तो कलम और पेपर क्यों मांगेगा वो, अगर इफ ही जी, इज अनएजुकेटेड, सो व्हाट ही वाज गोइंग टू हाउ राइट, कैन ही राइट, या, हाउ कैन ही राइट व्हाट। ये मेरा दूसरा उसके साथ ये था चैलेंज था। फिर बाद में मैंने उसको बोला कि तुम मुझे ये, अभी तो हम लोग कनाडा में है ना, सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स किबला और प्रे करते हैं, तो मैं बोला मैं यहाँ क्यों करूँ, अल्लाह तो सभी जगह पे, बोला हाँ अमिर, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब, आपके इसमें से बहुत कर आवाज आ रही है, डू यू हैव एन ईयरफोन और समथिंग ऑन, और कुछ है नो नो ऐसा? नो, इज इट ओके ना, हाँ, इट्स ओके नाउ, या, ओके। तो मैंने क्या, फिर मैंने उसको क्या बोला कि मैं अल्लाह इज लिव है, so why are you asking me to look at east towards the east of the qibla and do that, so this is like a paganism। वो बोला नहीं, किबला के पास वो काला पत्थर होता है, तो उसको हम लोग देख के प्रे करते हैं। मैं बोला काला पत्थर में तो हमारे लिए भी शिवलिंग है, हम लोग काला पत्थर को ये करते हैं, मूर्ति करते हैं, सो इज ऑल द सेम, तो उसमें क्या हम्म, फर्क है। और फिर बोला, हम्म, फिर मैंने बोला कि तो फिर तुम लोग 7 चक्कर लगाते, हम लोग भी 3 चक्कर लगाते हैं, नहीं तो 5 चक्कर लगाते हैं, ना तो 7 चक्कर लगाते हैं, ऑड ऑड फिगर्स करते हैं, तो ये हम सही भी बात करते हैं है, हिंदू में, सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो आप लोग भी दैट मींस यू आर आल्सो बिलीव इन पैगनिज्म, ये मैंने उसको बोला। तो हम्म, उसने है ना थोड़ा नाराज हो गया, बोले नहीं तुम ज्यादा, शी यूज्ड टू ऑलवेज स्टॉप मी सेइंग इतना गहराई में मत जाओ, यू नो डोंट गो हम्म, इनटू दैट डेप्थ, डोंट डीप गो इनटू इंटू दैट, इट, वो हमेशा ऐसा ही उनका ऐसा, क्योंकि देखिए मेरा तुमने मेरे को चैलेंज किया है ना, सो नाउ लेट मी गिव अ रैशनल थिंकिंग, यू नो रैशनलाइज करो मेरे साथ, बातचीत करो। फिर बाद में, और देन यू नो आई यूज्ड टू डू ऑल द प्रेयर्स एट होम, मैं तहज्जुद का नमाज पढ़ता था, तहज्जुद आपको पता होगा, 12 बजे अर्ली रात मॉर्निंग लाइक 4 को, o'clock बिफोर यू नो 4 o'clock एंड ऑल वैसा। तब बिटवीन मैंने उसको 12 एंड सोचा, 4, या तो तहज्जुद का नमाज क्यों, क्योंकि उस वक्त है ना अल्लाह नीचे आता है, कहाँ से आता है, 7वें आसमान से नीचे आता है। तो मैं बोला 4 बजे अगर अल्लाह नीचे आता है तो ऊपर कब जाता है, क्योंकि अभी तो टोरंटो में 4 बजा, फिर सास्काचुअन में 4 बजेगा, फिर वैंकूवर में 4 बजेगा, फिर जापान में चार he's बजेगा always on the फिर first ऑस्ट्रेलिया floor में चार only. बजेगा तो फिर अल्लाह ऊपर कब जाएगा, दैट मींस उसका नीचे ही नीचे सब चल रहा है, समझे ना। तो वो I नाराज know, हो I गई, know. हाँ शी गॉट एंग्री, बोला कि ये क्या तुम उल्टा फाजुल फजूल का बात करता है, तुम खाली you know you just do your prayer and that's all, you know you don't have to do all those don't have to think and you know। मैंने बोला ये तो सही नहीं है ना, this is not right because you have to give me reply, ये सब ये नहीं है। सही, फिर है ना बाद में वो जबरदस्ती का वो है ना, क्या क्या बोलते हो, रोजा रखना है रमजान में, रमजान, रोजा रखना है। और क्या मालूम है मजे की बात क्या है ना, यू मे नॉट बी अवेयर ड्यूरिंग हम्म, दोस टाइम्स, यू नो डे इज वेरी लॉन्ग, कनाडा में डे बहुत लॉन्ग हो जाता है, सुबह में यस, 4 साढ़े 4 बजे है ना वो दिन आ जाता है, और ये होता है फजर का नमाज हो जाता है, उसके पहले ही हमको सब करना है, तो फजर मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठ के करना है, और रात को 8:30 बजे इतना लंबा ये है, एट या, थर्टी क्वार्टर टू 9 है ना, सनसेट होता था मगरिब का सनसेट, नमाज, सो इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग, तो बहुत तकलीफ होता था, और मुझे है ना आई टू टेक सम मेडिकेशन एंड ऑल, तो वो मैं ले नहीं पाता था, तो मुझे वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर आई टू फील वेरी अपसेट, मैं बोला ये क्या जबरदस्ती है। फिर है ना आई टू नॉट लाइक, और फिर शाम को है ना गप 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 करके खाना है, और फिर है ना पेट में पेट खराब हो जाना है, यू नो तेल का चीज ये चीज या, वो चीज, यू नो ऑल ऑफ अ नमक सडन सब खाओ, जी, ऑल ऑफ अ सडन, यू नो ये करने पूरा के बाद सिस्टम खराब हो जाता है, जी, सिस्टम खराब, तो मैंने बोला ये क्या नॉनसेंस है। अच्छा उसके बाद क्या है, ये तो हो गया, तो ताज्जुद के बारे में मतलब रोजा और ये सब हो गया, उसके हम्म, बाद क्या आया, उसके बाद आया उसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, लाइक यू नो दैट सूरा वेयर इट वाज हम्म, सेइंग दैट 9:23 कि ये रमजान के मंथ के बाद आप है ना हम्म, काफिरों को ट्रैक करो, और you know sit in ambush and then kill them, first you ask them to convert,
इफ दे या डोंट या या कन्वर्ट, आ आई गया नो। 10,000 पैसे हम्म। मांगो, फिर वो नहीं हम्म। मांगे, नहीं दिया तो फिर उसको है ना मार डालो। सो मैं बोला ये सब सच है क्या? उसने बोला नहीं नहीं ऐसा सच नहीं है। तो मैं बोला ये तो लिखा है ये कुरान में। बोलता नहीं बताओ मुझे। तो मैंने उसकी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दिया। गूगल तो मास्टर गूगल है। आप क्या बोलते हो पिछरोई, व्हाट इज हिज नेम, सीईओ, उसने तो बढ़िया काम किया। गूगल गिव्स ऑल काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। तो सुंदर पिचरोई, सुंदर जो सीईओ है गूगल का, उसने सब जी। लैंग्वेज में दिया। तो मैंने उसको उसके लैंग्वेज में दिया, तो वो मुझे जवाब नहीं दे पाई, वो चुप हो गई, है ना। तो ये सब हो गया। फिर उसका ऐसा था कि क्या बोलते हैं कि अल्लाह, मैंने अल्लाह उनके हिसाब से अल्लाह 6 दिन में ये धरती बनाया, फिर 7वां हम्म। दिन में वो रेस्ट करने चला गया। फिर वो माउंटेन को जैसा है ना, पिन रहता ना, पिन से ऐसा प्लग इन कर लिया कि वहां से वॉल्केनो ना निकले, और वहीं से वॉल्केनो निकलता है। स्टार्स को लगा दिया ऊपर। हाँ, सबसे नजदीक बोलता है स्टार है, और स्टार हम्म। सबसे फादेस्ट है, सबसे लंबा स्टार है। सब हम्म। हाउ मेनी लाइट ईयर्स, हम्म। हाउ मेनी थाउजेंड यस। लाइट, उसको लगा दिया वहां पर। फिर वो एंजल लोग छुप के सिगरेट बात करता है। फिर अगर शैतान उसके पास सुनने जाता है तो स्टार को ऊपर से फेंक के मारता है। तो क्या दिस इज ऑल फैंटेसी। मैंने बोला इतना बड़ा स्टार को पकड़ के अगर कोई फेंकेगा पत्थर जैसा, so how big will be the engine and how big will be the thing, because Earth, the star is 1,000 times larger than the sun, बिगर देन आर्ट, bigger या than sun। सही तो बात। मैंने वो सब ये सब बता रहा था। फिर बाद में ना हम्म। उनको बताया, अच्छा ये मुझे बताओ, ये सब ये तो समझ गया, अभी अर्थ तो फ्लैट है। तो बोला कि हाँ फ्लैट है। तो मैं बोला हम्म। हाँ, तो अगर मैं फ्लैट अगर होता है, तो अगर मैं फ्लाइट यहाँ से लूँ, मैं इंडिया से यूएसए जाऊँ, हम्म। करेक्ट, इंडिया से यूएसए में अगर फ्लाइट लेके जाओ, तो फिर यूएसए के बाद क्या आएगा? यूएसए के बाद क्या आएगा? सो इट हैज टू एंड ना। द सूरज सूरज एक जगह से निकलता है, एक जगह पे डिप होता है, एक जगह पे सनसेट होता है। तो यस यस। इसका भी हाँ। आंसर कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं था। फिर है ना, फिर मैंने उसको है ना, फिर मोहम्मद के बारे में थोड़ा मैं जानकारी करना शुरू की। तो मोहम्मद जी। का क्या स्टोरी क्या है, मोहम्मद हम्म। कौन है, क्या है। तो हम्म। पता चला कि है ना, मोहम्मद किसका, अब्दुल्ला का बेटा है। और हम्म। अब्दुल्ला किसका है बेटा, मुतल्लिब का बेटा है, करेक्ट। तो मुतल्लिब, अब जी। मुतल्लिब मुतल्लिब और अब्दुल्ला दोनों साथ में एक कबीले में जाते हैं। हाँ, वो कबीले में जाते हैं। अब्दुल्ला को एक लड़की पसंद होता है, आमीना, उसके साथ शादी करा देता है। उसके साथ शादी हो जाती है अब्दुल्ला का। फिर है ना, अब्दुल्ला की शादी हो जाती है, उसकी बहन के साथ उसका बाप शादी कर लेता है, तो मुतल्लिब शादी कर लेता है। अब कौन किसको माँ बोलेगा, कौन किसको भाभी बोलेगा, कौन किसको क्या बोलेगा, मतलब मुतल्लिब अपनी साली को माँ बोलेगा, और ये अपनी साली को बहू बोलेगा। अपनी बेटी, मतलब वो अपनी मुतल्लिब अपनी साली को, अमीना को, अपनी बेटी की बहू बोलेगा। सो व्हाट अ जी। कंफ्यूजन ऑफ रिलीजन, ये है कंफ्यूजन ऑफ रिलेशनशिप। कंफ्यूजन ऑफ रिलेशनशिप, या तो फिर हाँ, तो फिर मैंने उसको ये बताया, मैंने बोला ये सब क्या है, व्हाट इज, कैन यू एक्सप्लेन मी। फिर उसको बाद मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी मान लिया। फिर अब्दुल्ला को तो अब्दुल्ला तो शादी के 24 दिन के बाद वो मर जाता है, गुजर जाता है। और अब्दुल्ला का पेट, अमीना के पेट से जो जन्म हुआ, दैट इज मोहम्मद। और या अला अला आई थिंक सो, अला वाज द, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, सो डोंट कैच मी ऑन दैट। तो मुतल्लिब की वाइफ से पैदा होता है आमिर हमजा, दैट इज माय नेम। ओके, आमिर हमजा पैदा होता है, तो अब मोहम्मद का चाचा हो गया अब्दुल हमजा, आमिर हमजा। तो अब यस। उसके दोनों के एज में 4 साल का डिफरेंस है। तो 4 साल का डिफरेंस कैसा होगा, क्योंकि अब्दुल्ला तो 23 दिन 24 दिन के बाद मर गया था। तो उसकी माँ ने कि 4 4 साल उसको पेट में रखा था। ये मैंने उसको पूछा, तो बोला हाँ पहले के जमाने में ऐसा हो सकता है। चलो हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी मुझे आई डोंट वांट टू आर्ग्यू। मैं बोला हो सकता है, आपने बताया तो हो सकता होगा। 4 साल पेट में रखा है अमीना ने उसको। अच्छा, फिर उसका बच्चा पैदा होने के बाद उसको इमीडिएटली उसने दूध भी नहीं पिलाया, कुछ भी नहीं पिलाया। अगर अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नबी है, तो अल्लाह ने उसकी माँ के थन में दूध भी नहीं दिया, माँ के छाती में दूध भी नहीं दिया कि अपने बच्चे को पिलाए। आप सोचे कितना, मतलब है ना, यस। कितना नाराजगी की बात है। और उसकी माँ उसको फेंक के चला जाता है।
क्यों फेंकता है? कोई अपना बेटे को कोई ऐसा फेंकता है, छोड़ के चला जाता है? कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी माँ अपने बच्चे को वो तभी सोचेगा जब अगर रेप का केस होगा या कुछ ऐसा होगा कि या घिनौना इंसान होगा, उससे उसका बच्चा पैदा हो गया रहेगा, तब उसका माँ उस पे नाराज होगा, बोला मुझे ऐसा जी बच्चा की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देते हैं। am I जी right or wrong? कोई सही कह यस रहा हूँ? नो यस दैट इज द वन ऑफ द रीजंस कि वो इतने लोनली और इतना डिस्ट्रेस्ड क्यों थे लाइफ में। ही शी वाज डिप्रेस्ड, तो उन्होंने एक बच्चा भी डिप्रेशन में ही पैदा किया था एक्चुअली। ये परफेक्टली, सब बहुत ज्यादा जी। परफेक्टली राइट। दैट इज व्हाई यस हमको है ना मोहम्मद पे ना दया आना चाहिए कि मोहम्मद बेचारा है, दयालु मतलब स्टार्टिंग से, बाद में नहीं है, बाद में अलग अलग केस है उसका। ओके, फिर इसका जन्म हो गया 570 में, कोई बात नहीं, 570 में पैदा हो गया। फिर क्या हुआ, उसको पहला ये आ गया, उसका शादी किया एक बाकी तो ये खदीजा सब से आपके साथ ये चैट में बहुत लोग बात ही कर लेते हैं कि उसने हाँ खादीजा के साथ जन्म ले शादी कर लिया, तो खादीजा हाँ पैसे वाली औरत थी और ये हाँ बेचारा कुछ भी नहीं था, और इसने हाँ उसको इसका चाचा ने भी उसकी बेटी नहीं दिया, क्योंकि घटिया है, उसने सोचा ये घटिया के साथ मेरी बेटी का क्या शादी कराऊं, नहीं कराया। तो बाद में उसको खादीजा मिल गया, है ना, बहुत पैसे वाली लेडी मिल गया, बोला चलो अभी अपना काम हो जाएगा। तो उसके हम्म साथ रहने रहते 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 10-15 साल हो गया। अभी उसके और उसके एज में 15 साल का डिफरेंस था, 15 साल का। तो उसका उम्र जब इसका 25 ईयर्स हो गया, है ना, सॉरी 35 ईयर्स हो गया, तब ये या लोनली फील और करने लग गया कि ये ओल्ड लेडी है, उसके पहले दो बीवी भी थी उसके पहले दो बीवी हस्बैंड भी थी। हस्बैंड I'm sorry, दो उसके पहले दो सेपरेटली सॉरी हस्बैंड है, थे, उसके वो दो गुजर गए थे। हस्बैंड्स थे शी और वाज अ उसके विडो। बच्चे भी थे, उसके सब बच्चे भी थे, और शी इज नाउ 50 ईयर्स ओल्ड। और ये आदमी डिप्रेशन में डबल डिप्रेशन में चला गया, ये आदमी, और उसका पैसा भी उसने उड़ा के खत्म कर दिया था, तब तक उसके पास पैसे भी नहीं थे। और ये लेडी उसको टॉलरेट कर रही थी, क्योंकि क्यों टॉलरेट कर रही, बिकॉज उसके पास कोई नहीं था। वो सोचा चलो ये आदमी करेगा, एक करता है ना कोई कोई खूबसूरत लड़की, पैसे वाली लड़की एक गरीब आदमी से शादी करता है, सोचता है कि मेरा शायद ये मेरा बच्चे का देखभाल करेगा, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो कॉम्प्रोमाइज करता है, तो खादीजा ने समझो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, है ना। लेकिन फिर ये आदमी का तो डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि मुझे तो अच्छी अच्छी लड़की मिल सकती है, तो मैं ये ओल्ड लेडी के साथ क्यों रहूं। वो डिप्रेशन में हीरा पर्वत जाने लग गया, हीरा पर्वत जाने लग गया, और उसका मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम तो था ही, बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड आल्सो। तो ये सब यस उसका होने लग गया, और ये सब होने के बाद फिर अपना उसका स्टोरी शुरू हो गया। और इतने में ये बेचारी चली जाती है, गुजर जाती है, नहीं उसके पहले उसका सब ये हो जाता है 50, क्या बोलते हैं, 621 में उसका मिराज। इसका छोटा सा स्टोरी क्या है मालूम है, मोहम्मद इज बॉर्न इन 570, वो उनका कुरान आया 610 में, वो मिराज करते हैं 621 में, वो हिजरा करते हैं 622 में, वो मक्का में आते हैं 630 में, और उसका डेथ होता है 632। यही स्टोरी है मोहम्मद, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज द स्टोरी। तो अभी ये आदमी, बुरा नहीं मानना, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा, ये आदमी मेरा ये फ्लो में निकल रहा है, वो मुसलमानों के लिए नबी है, सो आई रिस्पेक्ट दैट फॉर देम। बट मेरा मेरा बात के अंदर ऐसा आदमी निकलेगा या ऐसा इंसान निकलेगा तो बुरा ना माने मुस्लिम पीपल हु आर लिसनिंग टू योर चैट। मैं किसी का इंसल्ट और बुरा बोलना नहीं चाहता, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कीप इट इन अ फ्लो। सो दैट इज द रीजन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो कोई बुरा नहीं जी माने, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट एनीबॉडी। ओके, फिर अब ये हो गया, बहुत सारा बिजनेस कॉल आ रहा है। तो उसके बाद हो गया, फिर इनका मोहम्मद का स्टोरी क्या होता है, एक तो सीरा है, दैट इज हिज बायोग्राफी, एक हदीद है, दैट इज मोहम्मद सेइंग, उसके बाद है तफसीर है, उनकी कमेंट्रीज, हाँ, और तारीख है, दैट इज ऑल हिस्टोरियंस। ये छोड़ के और कुछ भी नहीं है कुरान में, और कुरान मुस्लिम इस्लाम धर्म इतना ही है, इतना ही, ये छोड़ के इसके साथ अभी कुछ भी नहीं। फिर मेरा बीबी के मैंने बोला, अच्छा तुम मेरे साथ, मैं उसको है ना बहुत है ना, बैठ के है ना उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता था, लॉन्ग ड्राइव पे है ना, फिर मैं उसको सुनाता था धीरे धीरे अपना आराम से प्यार से, फिर हम लोग कहीं गए थोड़ा, बीच में उतरे, तो हम लोग थोड़ा खाना भी ना खाए, और है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, फिर छुट्टी 2-3 दिन के लिए हम लोग बाहर चले जाते थे, सो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू, because the way यस she was torturing me, it was very bad for me। तो मैंने उस हिसाब से मैंने उसको फिर करने लग गया। तो मैंने उसको बोला कि मुझे एक बात बताओ कि आपका इबन हिशाम ने सीरा लिखा है, इबन हिशाम 833 में उसका सीरा लिखता है,
that is biography. Or Ibn Hisham is from Basra. He's a Basra guy, but he was raised in Cairo. तो ये दोनों है ना 1600 किलोमीटर दूर और 1800. कायरो इज 1600 किलोमीटर दूर फ्रॉम मक्का एंड बसरा इज 1800 किलोमीटर फ्रॉम मक्का. तो अभी मुझे बताओ, इब्न हिशाम 200 साल के बाद सीरा लिखता है, उसको मोहम्मद के बारे में क्या पता था? क्या पता जी. ये मुझे बताओ. फिर उसने मुझे इसका जवाब नहीं दे सका. फिर मैंने बोला कि फिर उसके बाद और एक सीरा है which was written by अल-वकीदी जिसने लिखा है 835 एडी में उसने सीरा लिखा है. इसका उसके साथ क्या संबंध है मुझे बताओ. हाउ डज ही नो? अगर है ना, अगर समझो हमको अगर बायोग्राफी लिखना है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या गांधी, तो हमको है ना उसके बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और स्क्रिप्ट मिलेगा जिसको ऊपर देख के हम उसका बायोग्राफी लिख सकते हैं. लेकिन नबी के बारे में ऐसा क्या था जिसको देख के ये लोग ने सीरा लिखा? मुझे ये बताओ. एंड देन शी कुड नॉट रिप्लाई मी. शी सेड वो कट्टर मुस्लिम है, ओके, बट शी डजंट नो, क्योंकि मदरसा में ये सब सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब सिखाएगा तो धर्म छोड़ के लोग भाग जाएंगे. उनको है ना मीठा मीठा चीज सिखाते हैं जो अच्छा लगता है, यू नो. और दोस्त तो बोला ठीक है कोई बात नहीं. फिर उसके बाद मैंने बोला अल बुखारी 870 एडी में वो अपना हदीस लिखता है. एंड अल बुखारी इज फ्रॉम बुखारा से है, और बुखारा फ्रॉम मक्का इज 4200 किलोमीटर. उसको क्या मिल गया कि उसने ये लिखा? फिर उसके बाद साहिह मुस्लिम 875, अल तमरीदी 884, इब्न मजीद 887, अबू दाऊद 899, अन-निसा 915 एडी. ये सब ने हदीस लिखा है जो 240 साल बाद, मोहम्मद के मरने का 240 साल बाद है. तो मुझे बताओ कि ये सब ने ये लोग सब ने जो लिखा है, ये कौन सी बेसिस पे लिखा है जो मुझे आप यू आर आस्किंग मी टू बिलीव. चलो मैं बिलीव करता हूँ, तो मुझे इसमें थोड़ा जस्टिफिकेशन तो दो. तो बोला कि मैंने फिर उसको बोला अच्छा तुम्हारा एक बात बताओ, कुरान किसने लिखा? उसने बोला कि मोहम्मद ने. मतलब मोहम्मद ने तो खाली बोला है, उसका साहबा और वो लोग ने लिखा. तो इसमें लिखने वाले का नाम था उमर. सो उमर वाज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. मोहम्मद मरने के बाद सब लोग उसके लिए साहबा लोग थे ना, सब अपने अपने कंट्री में चले गए. सम वेंट टू सीरिया, सम वेंट टू यमन, सम वेंट टू बसरा, सम वेंट टू दमास्कस. सब अलग अलग सिटी में चले गए. तो जब और सब लोग अपना प्रैक्टिस करने लगे, सब अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने लगे, तब उमर को पता चल गया कि हमको है ना सबको एक करके हमको कंट्रोल करना है ये धर्म के ऊपर. तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने बोला कि जितने सब जिसके पास भी साहबा के पास सब रिलीजियस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी है सब लेके आ जाए. तो वो आ गए उसके पास. आने के बाद उसने जो पसंद आया उसको रखा और बाकी को जला दिया. तो पहला कुरान जलाने वाला मुस्लिम को बोलना चाहिए कि भैया पहला मुस्लिम धर्म आपका जलाने वाला आपका थर्ड खलीफा है. Umar is the guy who burned the Quran, the actual surahs which were narrated by Muhammad. If there is any Muhammad, I will come to that later. If there is any Muhammad, if there is any Quran, so first surah और ये सब जलाने वाला okay. उसके बाद क्या हुआ? कुरान उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि कुरान. मैंने उसको बोला अच्छा ये किताब क्या है, मतलब वो बोले कि नहीं ये अल्लाह के पास भी ये किताब पढ़ा है. जी. Busy? No. You say I'm just putting this super sticker. Yeah. Okay. So no, go ahead. You can in between thank them if somebody is giving you sticker. Yeah. ठीक है. नहीं. I put them on my this. Yeah, you tell me. It's very interesting. Yeah, बोलिए. Okay. फिर कुरान अल्लाह का सूरा है जिसमें वो कहता है कि 15.9 चैप्टर 15 सूरा 9 वर्स 9 उसमें वो कहता है कि मेरे पास किताब है और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. तो अगर वो चेंज नहीं हो सकता है तो मैंने उसको क्या बोला कि मैंने उसको सब वीडियो भी बताया. मैंने उसको बोला स्पीकर कॉर्नर करके एक जगह है इन लंदन में, स्पीकर कॉर्नर, जहाँ पर है ना कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है.
किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, कोई धर्म, एवरीथिंग दे आर अलाउड। तो 2016 में 2016 में 26 कुरान का पेश किया था, मतलब ये दिखाया था, मतलब उसका मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग 26 कुरान which none was matching to each other। ओ ये ओके स्पीकर्स कॉर्नर पे ये 26 कुरान निकाल के दिखाया। ओके, और मतलब क्या बोलते